ऑलराइट, तो यहाँ क्या हो गया, ये 92,000 एप्लीकेशंस को 60,000 शेयर्स देने के हैं। उन्होंने कैटेगरी 1 में क्या कर दिया, 40,000 एप्लीकेशंस को 30,000 शेयर्स दिए। 40,000 एप्लीकेशंस को 30,000 शेयर्स, मतलब प्रो रेटा रेशो हो गया 4:3। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस। सेकंड में क्या बोला, एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स, मतलब अब सेकंड चीज में 50,000 एप्लीकेशंस, 50,000 एप्लीकेशंस, और शेयर्स कितने देंगे, 30,000 शेयर्स। 30,000। मतलब यहाँ पे भी प्रोरेटा ही दिया है उन्होंने, लेकिन प्रोरेटा रेशो क्या हो गया, 5:3 हो गया। हर 5 एप्लीकेशन को 3 शेयर मिलेंगे, हर 5 एप्लीकेशन को 3 शेयर मिलेंगे। ये क्या हुआ, ये हुआ प्रोरेटा। तीसरा काम भी किया उन्होंने, तीसरा देखो क्या किया, एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000 शेयर्स। ओके, थर्ड कैटेगरी भी है हमारे पास, और थर्ड कैटेगरी में एप्लीकेंट्स ऑफ 2,000, उनको क्या दिया, नील, मतलब रिजेक्ट एंड रिफंड। मतलब क्या दे दिया, रिजेक्ट एंड रिफंड दे दिया। डू अंडरस्टैंड? अब पहले चेक करो, पहले चेक कैसे करेंगे हम, देखो 40,000 एप्लीकेशंस, 50,000 एप्लीकेशंस, 2,000, टोटल करो कितना हो गया, टोटल हो गया 92,000, बराबर मैच हो गया। इधर 30,000 शेयर्स और 30,000 शेयर, टोटल कितना हो गया, 60,000 शेयर, बराबर मैच हो गया। यस, बराबर मैच हो गया। आगे आगे देखो क्या बोलता है, Mohan, who applied for 800 shares in category 1, and Sohan, who allotted 600 shares in category 2, failed to pay allotment money. Calculate amount received on allotment. मतलब दो ऐसे लोग हैं अलग अलग कैटेगरी में, एक कैटेगरी 1 का है, कैटेगरी 2 का है, जिन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो अलॉटमेंट मनी हमको कितना रिसीव हुआ ये निकालना है, हमको कितना अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ ये हमको निकालना है। समझ रहे हैं आप बात? चलिए फिर हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो वर्किंग के लिखा था पेज में ऐड कर दो, और फिर करेंगे हम जर्नल एंट्रीज। करिए, लिख दीजिए ऊपर जो भी कंपनी का नाम लिख दीजिए, इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, कंपनी का नाम आप लिख दीजिए। बहुत मजा आएगी यहाँ पे, देखो कैसे कैसे एंट्री होगी। नंबर 1, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, इक्विटी। इक्विटी कहाँ से आएगा, फर्स्ट एंट्री होगी पैसे मिलने की, बैंक पैसे मिलने की, यस बैंक अकाउंट, बिल्कुल बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी एप्लीकेशंस मिली, 92,000 एप्लीकेशन। एट द रेट कितना रुपया लेना था, 3 रुपीज, 3 रुपीज पर शेयर, राइट। 92,000 एट द रेट 3, मल्टीप्लाई करो पेंसिल से, कैलसी यूज नहीं करना। 2,76,000। यस, 2,76,000 इतना एप्लीकेशन मिला। टू क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2,76,000, 2,76,000। नरेशन लिख दो। ये तो सबसे सिंपल एंट्री हो गई, इसमें कोई दम नहीं। सेकंड एंट्री चेक करते हैं। सेकंड एंट्री क्या होगी दोस्तों, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पूरे ही हम एडजस्ट करेंगे, 92,000 एप्लीकेशंस एट द रेट कितना है, यहाँ पे एट द रेट चाहिए ना, 3 रुपीस, एट द रेट ₹3, एट द रेट ₹3, यहाँ पे एट द रेट चाहिए, एट द रेट ₹3, तो आ जाएगा 2,76,000। ठीक है, अब ध्यान दो, एक समय में एक ही चीज सोचने का, क्या बोल रहा हूं मैं, एक समय में एक ही चीज सोचने का। कितनी एप्लीकेशंस कैपिटलाइज हुई, कितनी एप्लीकेशंस कैपिटलाइज हुई, 60,000। कितनी एप्लीकेशंस कैपिटलाइज हुई, सिर्फ 60,000, इसलिए 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 60,000 applications at the rate ₹3, 1,80,000।
ये क्लियर है हमको, ठीक है। इतने हमारे शेयर कैपिटल हमारे इशू हो गए, इतने शेयर्स हमारे एक्चुअली इशू हुए, तो उतना मैंने कैपिटल में डाल दिया। सेकंड, कुछ रिफंड कर दिया हमने टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट की फिगर वैसे देखा जाए तो क्या आएगी, 2000 एप्लीकेशंस, कुछ ज्यादा भी हो सकती है, ये अपन रफ कर रहे हैं अभी फिलहाल, @3, तो कितना हो गया 6000। अब बचे हुए का क्या करना है, तो बचा हुआ एडजस्ट हो रहा है क्या, तो उसके लिए करना पड़ेगा हमको वर्किंग। क्या करना पड़ेगा हमको, वर्किंग। करो मेरे साथ, वर्किंग नोट नंबर 1, हेडिंग बाद में डालेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 हेडिंग बाद में डालेंगे। अब यहाँ पे पहले एक स्टार मार्क लगाओ और लिखो कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 की वर्किंग कर रहे हैं। पहले वर्किंग समझ लो फिर लिखना, पहले समझ लो अच्छे से। मैं उसमें पहला बुलेट डाल रहा हूं और लिख रहा हूं अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू है कैटेगरी 1 से। यहाँ पे हम एक साथ काम नहीं कर सकते क्योंकि कैटेगरी 2 अलग अलग है, एक को तो शेयर से नहीं मिले, कैटेगरी 3 को तो कोई शेयर ही नहीं मिला, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 ये दोनों में थोड़ा फर्क है ना। तो पहले कैटेगरी 1 का काम करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में कितने शेयर्स दिए थे, 30,000 शेयर्स @ अलॉटमेंट का कितना लेना है, 5 रुपए। अलॉटमेंट का कितना लेना है 5 रुपया, है ना। तो कितना हो गया 5 त्रिक 15, 1,50,000 ये हमको लेना है। बट इतना पैसा हमको मिलने वाला नहीं है, ये पैसा कुछ मैंने कहा पहले देखना है बाद में लिखना है, इतना पैसा मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं मिलने वाला है, इनका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है हमारे पास, वो उसमें से हम एडजस्ट करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे लेस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। लेस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, चेक इट आउट। फर्स्ट कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है, 40,000 एप्लीकेशन आई थी, शेयर्स दिए सिर्फ 30,000, मतलब एप्लीकेशन कितनी एक्स्ट्रा हो गई, 10,000। यस 10,000। तो 10,000 एप्लीकेशंस @rupees 3, वेरी गुड। कितना हो गया 30,000। 30,000 ये 30,000 हमारे पास एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है। हम सब कंपनी है, ये समझो आप जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आप कंपनी की जगह पे खड़े हो जाओ। कंपनी इज योर एंटिटी, यू हैव टू स्टैंड इन द शू ऑफ कंपनी, राइट। तो कंपनी के एंगल से सोचो कि अलॉटमेंट का 1.5 लाख रुपए लेना है लोगों से। सॉरी, बात तो सही है, लेकिन उन्हीं लोगों का 30,000 हमारे पास पड़ा है क्योंकि हमने 10,000 एप्लीकेशन को कैपिटलाइज नहीं किया। तो ये पैसा हमको लोगों से लेना नहीं है, तो हमको अल्टीमेटली लोगों से कितना पैसा लेना है, कितना लेना है 1,20,000। 1,20,000 इसी को हम कहते हैं नेट अमाउंट ड्यू। नेट अमाउंट ड्यू कितनी हो गई 1,20,000। मतलब ये 30,000 एडजस्ट हो सक रहे हैं हमारे, 30,000 तो एडजस्ट हो सक रहे हैं किसके, कैटेगरी 1 के। अब मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ जानबूझ के, और थोड़ी जगह छोड़ के जो है मैं नीचे कुछ लिखूंगा, कैटेगरी 2 का कैलकुलेशन। क्या लिखूंगा, कैटेगरी 2 का कैलकुलेशन। तो नीचे देखो, नीचे मतलब जहां पे लिख देता हूँ, स्टार मार्क डाल देता हूँ, कैटेगरी 2, कैटेगरी 2। ये वर्किंग हमको बहुत बार करनी पड़ने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखो हम कैसे कर रहे हैं वर्किंग। इसको ना थोड़ा इकोनॉमिक सेंस में डालता हूँ, इसको बोलता हूँ मैक्रो कैलकुलेशन, MACRO। क्या बोलता हूँ, मैक्रो कैलकुलेशन। ये मैक्रो है, क्यों, ये पूरे कंपनी के हैं, पूरे कंपनी के पूरे शेयर होल्डर्स के कैलकुलेशन है मैक्रो। तो अभी अपन मैक्रो कर रहे हैं, फिर माइक्रो भी करने पड़ेंगे। माइक्रो कैसे करने पड़ेंगे बताता हूँ मैं आपको। फिर से वही अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट लिख लू के सीधे सीधा है अपने पास, ऑप्शन तो कर लेना चाहिए, है ना। एक्सरसाइज आपके पास नहीं है तो आप कुछ कर सकते, क्या वैसे भी नहीं कर सकते। चल कॉपी पेस्ट जम लगा। तो यहाँ कैटेगरी 2 में देखो क्या होगा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना आएगा, उतना ही आएगा रुपीस, कितना आएगा 1,50,000। क्यों, क्योंकि दिए तो हमने 30,000 शेयर्स ही है अलॉट कैटेगरी 2 में। चेक करो कैटेगरी 2 में कितने शेयर्स दिए, 30,000 शेयर से, तो 30,000 शेयर पे अलॉटमेंट का 5 रुपए लेना है, 1,50,000 लेस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, लेस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। कैटेगरी 2 में एप्लीकेशन एक्स्ट्रा कितनी है देखो, कैटेगरी 2 में
50,000 20,000 थी, लेकिन 30,000 शेयर्स दिए, मतलब 20,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो हमको 20,000 का हिसाब करना पड़ेगा। 20,000 एप्लीकेशन @3 कितना हो गया, 3 दूने 6, 60,000। देयरफॉर नेट अमाउंट ड्यू कितना हो गया, 90,000। 90,000 90,000. नेट अमाउंट ड्यू कितना हो गया, 90,000। डू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? एंड देयरफॉर यस हमको ध्यान में आया कि हम 60 और 30 90,000 रुपए एडजस्ट कर पा रहे हैं। कौन से ये 30,000 रुपए और ये 60,000 रुपए, हम 90,000 दोनों जो है और ये अलॉटमेंट में 60,000 एडजस्ट कर पा रहे ना, तो ये 90,000 एडजस्टमेंट करना पड़ेगा Yes. हमको अलॉटमेंट, इसलिए यहाँ पे आएगा 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर Allotment. अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग हमने अलग से की है तो उसका रेफरेंस दे देंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, फिर से कुछ लिखने की जरूरत हमको नहीं है। और वो कितना आ रहा है, 90,000। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 90. दोनों का मिला के कितना आ रहा है, 90,000। इतना हमारा एडजस्ट हो रहा है, तो एडजस्ट करेंगे ना हम, जितना पैसा एडजस्ट हो रहा है डेफिनेटली एडजस्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, करना ही चाहिए। हैव यू गॉट द थिंग्स क्लियर? अब देखो जरा आपकी एंट्री टैली हो रही है, 180 प्लस 90 270 और 6 276 एंट्री टैली Yes. फैंटास्टिक, एंट्री होगी टैली। क्या क्या हुआ एंट्री में, जरा चेक करो एंट्री में क्या क्या हुआ। एंट्री में हुआ ऐसा कि हमने पूरी एप्लीकेशन पहले तो डेबिट कर दी, ये डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया, एप्लीकेशन क्रेडिट एप्लीकेशन डेबिट। इसमें से जितनी पॉसिबल हो सकती है उतनी कैपिटलाइज कर दी। आरओसी की परमिशन 60,000 शेयर्स की थी, तो 60,000 एप्लीकेशन हमने कैपिटलाइज कर दी, इनको हम शेयर दे देंगे। 2,000 तो डिफेक्टिव थी, स्टैम्प ड्यूटी नहीं था या साइन नहीं थी या डेट नहीं थी या जो भी कारण हो, कुछ तो भी कारण की वजह से अनड्यू थी, मतलब करेक्ट नहीं थी, उनको हमने वापस कर दिया। तो 2,000 एप्लीकेशन से तो 6,000 वापस कर दिया। अब बचा जो पैसा है, क्या वो हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं। तो इमीडिएटली हमको अलॉटमेंट मनी कॉल करना है उनसे, नेक्स्ट एंट्री में अलॉटमेंट मनी कॉल करना है। डेट भी सेम रहेगी दोनों एंट्री का, एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज करने की और अलॉटमेंट मनी की डेट सेम। क्यों डेट सेम रहेगी? तो दोनों का रेजोल्यूशन एक ही डेट में एक ही मीटिंग में होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, दोनों रेजोल्यूशन होंगे, इसलिए हम अलॉटमेंट मनी डाल सकते हैं। तो कितना डाल सकते हैं उसका वर्क हमने किया, कितना एडजस्टमेंट हो सकता है। तो कैटेगरी 1 में 30,000 का एडजस्टमेंट हो सकता है और कैटेगरी 2 में 60,000 का एडजस्टमेंट हो सकता है, तो टोटल 90,000 का एडजस्टमेंट हो गया। चाहे तो आप इसको रेफर कर सकते हो 1, या इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, ए और बी। तो ए और बी दोनों मिला के कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, वर्किंग नोट 1, इसको साइड में कर देता हूँ तो आपको बाद में ध्यान आएगा, और यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस बी, ए प्लस बी, एकदम क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि अच्छा करना क्या है। मैं यहाँ पे 1 मिनट का पॉज ले रहा हूँ, मुझे बताइए कितने लोगों को समझा ही नहीं है क्या हुआ। तो अनम्यूट करिए और बोलिए जिनको नहीं समझा। कितने लोगों को समझा? सर मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं समझा है। बोलो ना। जो वर्किंग नोट में सर वुड यू प्लीज ओपन द वर्किंग नोट पेज। हाँ, ये जो वर्किंग नोट में हमने लेस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 10,000 एप्लीकेशन एट ₹3 लिया है, सो why ₹3 नॉट अरे ₹5? ये तो बेसिक है बेटा। एप्लीकेशन मनी क्या सर श्रेया, Application ध्यान ही नहीं आपका। एप्लीकेशन में कितना लिया अपन ने लोगों से? ₹3। और अलॉटमेंट में कितना लिया? ₹5। और फर्स्ट कॉल में कितना? क्या श्रेया, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा इसका मतलब आपने? कैसा दिमाग की गुत्ती बोले। अरे बेटा एप्लीकेशन में ₹3 है, तो लोग हमको कितना रुपया देंगे? एप्लीकेशन में ₹3 देंगे ना। हाँ, तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन वैल्यूएशन क्या होगा? ₹3 से होगा। जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ₹3 से ही है हमारे पास। फाई तो अभी डिमांड करना है, फाई तो डिमांड करना है, और फाई डिमांड करना है, बात सही है, लेकिन लोग देने वाले क्या? ₹5 नहीं देने वाले, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है ना। जैसे आपने 12th में गलती से फीस भर दी ₹50,000, 12th में फीस भर दी आपने ₹50,000 और 12th की फीस ₹40,000, तो ₹10,000 क्या करेंगे? एक तो आपको रिफंड देंगे, और नहीं तो उसको सीए फाउंडेशन की फीस में एडजस्ट कर देंगे। क्योंकि मान लो अभी सर्कुलर आता है और अक्टूबर नवंबर से अपने को सीए फाउंडेशन क्लासेस शुरू करनी पड़ेगी, तो आपको सीए फाउंडेशन ज्वाइन करना है। सीए फाउंडेशन ज्वाइन करना, तो मैं क्या करूंगा? आपकी 10,000 की फीस सीए फाउंडेशन में एडजस्ट कर लूंगा। दूसरा जीएसटी तो भर दिया ना मैंने, जैसे ही फीस आती है, जिस मंथ में फीस आती है उसके नेक्स्ट मंथ में जीएसटी भरना पड़ता है, पता है आपको? नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख में जीएसटी भरना पड़ता है, 20 तारीख तक। तो जीएसटी भर दिया मैंने आपकी फीस का। अब रिफंड देना है तो भैया बहुत झंझट है, वो रिफंड है तो आपको तो देना पड़ेगा पूरा, फिर मुझे वापस जीएसटी रिफंड क्लेम करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह।
तो उससे बेटर मैंने क्या बोला, मैंने काम किया, मैंने बोला कि चलो ठीक है आप एक काम करो फाउंडेशन में कर लो इसको एडजस्ट 10,000, मैं फाउंडेशन में कम ले लूंगा आपसे फीस। हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो मैं कितना कम करूंगा? 10,000 कम करूंगा ना, जो एक्स्ट्रा था वही कम करूंगा। गॉट इट? और कुछ पूछना है वर्किंग में किसी को भी? कहिए, एनी पॉइंट, एनीवन? एनी पॉइंट, एनीवन? ठीक है, अब आगे आगे की एंट्री तो और मजेदार है। कौन सी? चौथी वाली। तीसरी तो ठीक है, सिंपल है एकदम। तीसरी सिंपल है। तीसरी एंट्री क्या होगी? अलॉटमेंट को डिमांड करना पड़ेगा। इक्विटी Demand. शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। लेकिन वो कितने शेयर्स पे करेंगे? 60,000 शेयर्स पे करेंगे। 60,000. एट द रेट अलॉटमेंट का कितना लेना है? 5 5. लेना है। 6 पंचे 30 मतलब 3 लाख। 3 lakh. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख। सर वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा क्या? वही लिखा है, वही देख रहा था कितने लोग होश में है ना। फिलहाल तो दुकानें ही बंद है, फिर भी होश गवा बैठते। ठीक है, तो भैया 60,000 इंटू 3 ही आएगा, क्योंकि कैपिटल कितना रुपया है देखो अपनी वर्किंग। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, सुनो मेरी बात, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया, ऐसा ब्रीफ बना लिया कि पूरा ये ब्रीफ अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि बॉस दिस इज इट। वो बिल्कुल दिमाग लगा, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत कंसंट्रेशन के क्वेश्चंस है। यू हैव टू बी फुल्ली कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चन, बिल्कुल दिमाग इधर उधर दौड़ना नहीं चाहिए। ये ऐसा क्वेश्चन है, नजर हटी और दुर्घटना घटी, बिल्कुल वैसा वाला क्वेश्चन है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो चलिए यहाँ पे 60,000 पे 3 रुपया ही कैपिटल का है, देयरफॉर 1,80,000 और बचा कुचा कहा जाएगा सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 के हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और अपनी तरफ से अकाउंट भी लगा देने का। 60,000 शेयर्स एट द रेट 2 साइन दूने 12, 1,20,000। समझ में ये बात? एक मिनट फिर रुक रहा हूं मैं, आप जरा देख लो इसको अच्छे से, ये पूरा चीज देख लो आप। आई एम वेटिंग। वर्किंग भी देख लो अच्छे से। कोई डाउट किसी को, कोई पॉइंट, कोई क्वेरी, बोलिए। यहां तक कंक्रीट हो गया दिमाग में पूरा अच्छे से? गुड। अगर ये कंक्रीट हो गया दिमाग में तो आगे जा सकते हैं। आगे देखिए क्या हो गया।
चौथी एंट्री हमको शुरुआत करनी है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा कितना, क्वेश्चन ये आ रहा कितना। अलॉटमेंट का लेना है 3 लाख, अलॉटमेंट का लेना है 3 लाख, उसमें से हमारे पास है 90,000, तो कितना हो गया 2,10,000। 10,000 लेकिन यहाँ पे 2,10,000 Call in arrears. नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मोहित ने, Call in arrears. मोहन ने और सोहन ने दोनों ने पैसा डुबाया बॉस, दोनों ने पैसा डुबाया, इसलिए वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता कि दोनों ने अलॉटमेंट का पूरा 5 रुपया डुबाया क्या? नहीं। चलो टेक्स्ट पढ़ते फिर से एक बार, ध्यान दो टेक्स्ट पे क्या लिखा। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स, क्या वर्ड है, कैच वर्ड देखो, हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1। मोहन हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में उसने 800 शेयर्स अप्लाई किए, तो ये है मोहन। तो मैं इसको लिखता हूं नंबर 1, मोहन। मोहन बिलोंग्स टू कैटेगरी 1, मोहन बिलोंग्स टू कैटेगरी 1। और इसने क्या कर दिया है, अप्लाई किया है, अप्लीकेशंस इज टू अलॉटमेंट या शेयर्स बोलता हूं मैं। कैटेगरी 1 का रेशियो क्या है, 4:3। और मोहन ने कितने अप्लाई किए, 800 अप्लीकेशंस दिए, उसको शेयर्स कितने मिलेंगे? 100 shares. देखो अप्लीकेशंस इज टू शेयर्स, 600 4:3। हाँ, 4 को 3 मिलेगा, तो 800 को कितना मिलेगा, कितना इज इक्वल्स टू x। फिर से बोल रहा हूं मैं क्या हो रहा है ये। इस कैटेगरी में जो भी लोग हैं सबको 4:3 के रेशो में मिला है। अगर 4:3 के रेशो में मिला है तो इसका मतलब होता है जिन्होंने 4 एप्लीकेशन की उनको 3 शेयर्स मिले। क्या बोल रहा हूं मैं, जिन्होंने 4 एप्लीकेशंस की उनको 3 शेयर्स मिले। मोहन इसी कैटेगरी का है और उसने 800 एप्लीकेशंस की। अगर उसने 800 एप्लीकेशंस की तो उसको शेयर्स कितने मिलने चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 600. x इज इक्वल टू 600. 800 into 3 डिवाइड बाय 4। 2, 3. तो 4 दूने 8। divided by 4. अरे हाउ, जिसको समझिए जरा शांत रहो ना रे, KG1 में हो क्या बे। 4 दूने 8, 200, 200 इंटू 3 कितना हो गया 600। तो ये 600 शेयर्स हो गए। मतलब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ा कि उसको शेयर्स कितने मिले। तो उसने सिर्फ एप्लीकेशन की फिगर दे दी थी। क्या दी थी? Application. सिर्फ एप्लीकेशन की फिगर दी, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे 600 शेयर्स। सही है, 600 शेयर्स। इसका मतलब इस पूरे वाक्य में, इसके पूरे वाक्य में मोहन की 200 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा थी @3। मान रहे हो, 200 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा थी Yes. @3। मतलब कितना हो गया, 3 दूने 600 रुपीज। ये 600 रुपीज कहाँ गए, अलॉटमेंट में। ये 600 रुपीज कहाँ गए, अलॉटमेंट में। Allotment. हाँ या नहीं, समझा कि नहीं समझा? फिर से एक बार, मोहन कैटेगरी 1 का है, मोहन ने 800 अप्लाई किया, ये गिवन है, प्रॉब्लम ने दिया है 800 अप्लाई किया है। हमने निकाल लिया कि 800 अप्लाई किया तो कितने शेयर्स उसको कंपनी ने दिए होंगे, क्योंकि वो कैटेगरी 4:3 का है, तो उसको 600 शेयर मिले होंगे। तो उसने 800 अप्लाई किया तो उसको 600 ही शेयर मिले। इसका मतलब इस प्रोसेस में उसकी 200 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा है, किसके पास है, कंपनी के पास। और उसका रेट क्या है, 3 रुपया, एप्लीकेशन का 3 रुपया है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मोहन का 600 रुपया ऑलरेडी, मोहन का 600 रुपया ऑलरेडी अलॉटमेंट में जा चुका है। क्या कह रहे हैं, मोहन का 600 रुपया ऑलरेडी अलॉटमेंट में जा चुका है। तो हम बोलेंगे मोहन ने 600 रुपया डिफॉल्ट किया करके, नहीं 600 रुपया तो मिल गया मोहन का। इसीलिए ये जो मैक्रो कैलकुलेशंस है, इस 30,000 में क्या मोहन का पैसा है? हाँ, इस 30,000 में मोहन का 600 रुपया है। इस 30,000 में मोहन का 600 रुपया है। ठीक है, एक बार इसको भी देख लो अच्छे से। रुकता हूँ, एक क्वेश्चन आराम से करेंगे, पहले क्वेश्चन देंगे, रुक रहा हूँ, देखो आराम से।
कुछ समझ गया? हाँ सर। Yes, sir. सब कुछ पूरा डिटेल में लिख भी लिया आपने? हाँ सर। गुड। हाँ सर एक डाउट था सर। हाँ बोलिए। सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो बाद में डिसाइड किया था ना एप्लीकेशन आने के बाद, तो फिर उसने तो 800 एप्लीकेशन पे 3 रुपए दिए होंगे पूरे, तो फिर वो 600 कैसे आया सर? अरे बाबा, इस कैटेगरी के सभी लोगों ने ज्यादा पैसा दिया है। इस कैटेगरी में टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई है? 40,000। हमने शेयर्स कितने दिए? 30,000। तो हर एक का कुछ न कुछ पैसा कैपिटल में चले गया। कौन से? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैपिटल वाले कैपिटल में चले गया। वो अपन एंट्री कर चुके हैं, देखो ये एंट्री कर चुके हैं अपन। ये कैपिटल में गया ना, इसमें सभी का पैसा आ गया। ये वाली एंट्री में देखो सभी का पैसा आ गया। आगे कि नहीं आ गया? हाँ अब ये तो चले गया, इसमें मोहन का भी पैसा आ गया। लेकिन मोहन का कितना आया? तो ये 60,000 शेयर्स में मोहन के सिर्फ 600 ही है। मोहन के कितने हैं? 600 ही है। टोटल कैपिटल उसको मिल गया, शेयर्स भी मिल गए उसको, कोई टेंशन नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये आया कि उसका एक्स्ट्रा कितना पड़ा है कंपनी के पास। अब सभी का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, तो सभी में मोहन आता है कि नहीं आता है? आता है। आता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मोहन ने 600 शेयर पे 5 रुपए डुबाया, 3,000 डुबाया। हम ये नहीं बोल सकते। तो इसलिए अभी हमें मोहन के भी कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे कि मोहन ने एग्जैक्टली कितना डुबाया। मोहन ने एग्जैक्टली कितना डुबाया वो भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मतलब सबके, माइक्रो मतलब किसी के। समझ में बात? 1 मिनट बचा है। Yes. अगर कट गया तो लॉग इन कर लेगा फिर से। हाँ जी, तो हम ये कह रहे थे, क्या करेंगे हम? यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एक बुलेट डालो फिर से। अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन। अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन। मोहन से कितना ड्यू है? तो ऑब्वियसली मोहन के शेयर्स कितने? 600 शेयर्स। एट द रेट अलॉटमेंट का कितना लेना है? 5 रुपए लेना है। तो 6 पंचे 30, 3,000 हो गया। लेकिन उसकी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, इसलिए लेस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। जो मोहन का है तो उसकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी है? 200। तो मैं शेयर्स नहीं एप्लीकेशंस बोलता हूँ। 200 एप्लीकेशंस। और कितना रुपया था एप्लीकेशन पे? 3 रुपया था। तो 3 दूना 600। इतना मोहन ने नहीं दिया। तो कितना नहीं दिया मोहन ने? ओके, तो यहां तक थे अपन। अब देखो क्या हुआ। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो है वो हमने हटा दिया। तो 600 रुपए तो कंपनी के पास थे। तो यार आपको समझने की बात जो है वो ऐसी है कि ये 30,000 में 600 रुपए है। ये 30,000 में 600 रुपए है। इसलिए उसने नेटो नेट कितना डुबाया? उसने नेटो नेट डुबाया 2,400। तो 2,400 को कर दो माइनस, 2,400 कर दो माइनस। तो 1,20,000 माइनस 2,400 इज इक्वल्स टू कितना आया? 1,17,000 और 600 आएगा, है ना? 1,17,600 इतना मिला है हमको कैटेगरी 1 से। तो बोलेंगे 1, एक नंबर 1। इसको लिख दो आगे, अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट एक्चुअली रिसीव हुई है। लेकिन ये कैटेगरी 1 की है, पूरे कंपनी की नहीं, सिर्फ कैटेगरी 1 की है। सिर्फ कैटेगरी 1 की। अब एक और मजे की बात देखो, कैसे कैसे एक ही प्रॉब्लम को कैसे घुमा घुमा के पढ़ सकते हैं हम, कैसे अलग अलग स्टाइल से पढ़ सकते हैं। देखो एक और ऑब्जर्वेशन देखो, आप क्लियरली स्क्रीन पे देखो। ए दुर्वेश, बाद में लिख, क्लियरली स्क्रीन पे देखो। मुझे एक बात बताओ, इतना रुपया लेना था? अरे हाँ ना, इतना रुपया लेना था। इतने रुपए में इतना ऑलरेडी मिल चुका था, है ना? इतने रुपए में इतना ऑलरेडी। वाह यार दिव्यांशु, तेरा क्या मस्त दिख रहा है। इतना सा चेहरा दिख रहा है, ऊपर चांद दिख रहा है, मालूम है तेरे सर के ऊपर? बहुत ही प्यारा दिख रहा है। रुक मैं एक स्क्रीनशॉट खींच लेता हूँ तेरा। हाँ मजा आएगा। दिव्यांशु थोड़ा ऊपर। हाँ बस 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 बस, रुक जा। स्मार्ट, बिल्कुल स्मार्ट। हाँ तो बात यार, क्या बात यार, बहुत मजा आ रहा है दिव्यांशु को देखने में। दिव्यांशु का चेहरा दिख रहा है, ऊपर चांद दिख रहा है, मस्त। तो यहाँ मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो है 30,000 हमको मिल चुके थे 150 पे, मिल चुके थे ना, ऑलरेडी मिल चुके थे। इसका परसेंटेज निकाल सकते हो क्या आप? कितना परसेंट आता है? 20%, है ना? अरे हाँ नया, इसका मतलब पूरे लोगों का 20% हमारे पास ऑलरेडी था। पूरे लोगों का, ये मैं लिख देता हूँ, ये गायब हो जाएगा। ये ऐसा कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 20%। मतलब हमको लेना कितना था? लेना था हमको 80%। ये आप मत लिखना वर्किंग में, इसे समझने के लिए। 20% मिल चुका था, मतलब लेना था 80%।
अगर सबका 20% मिल चुका था तो ऑब्वियसली मोहन का भी 20% मिल चुका होगा, इसीलिए आप ये देखोगे तो ये Yes. परसेंट कितना आ गया, 20% आ गया। और इसी का मतलब उसने डुबाया तो कितना डुबाया, उससे जितना लेना था उसका 80% डुबाया। सिंपल। अब देखो कितना बढ़िया समझ गया, ये समझा? पूरी कैटेगरी में सब लोगों ने 20% एक्स्ट्रा मनी कंपनी को दे दिया था एप्लीकेशन में ही, मतलब सभी का 20% कंपनी के पास था। अगर सभी का 20% कंपनी के पास था तो मोहन का भी 20% कंपनी के पास था। तो मोहन से टोटल जितना मनी लेना था उसके 80% ही नेट ड्यू था, उसके 80% ही नेट ड्यू था, बाकी नेट ड्यू है ही नहीं क्योंकि वो मिल चुका था पहले। तो इसी का मतलब मोहन ने कितना डुबाया, तो मोहन ने उससे जितना पैसा लेना था उसका 80% डुबाया, 100% नहीं डुबाया। क्लैरिटी? चकाचक, एकदम एकदम मस्त, बिल्कुल चमकदार। डाउट है किसी को? बोलो फटाक से, Yes. फटाक से बोलो। ऑल थम्स अप। Yep. समझा कि नहीं समझा? ये अच्छा, डबल क्या, बढ़िया, ओके राइट। एक आगे के काम करते हैं। ये तो हुआ मोहन, एक बड़ा चमन और है सोहन। अभी इसने भी क्या किया, देखो सोहन, ये देखो, एंड सोहन हु वाज, ओ ओ ओ ओ ओ फिर से गूगली फेंकी। यहां क्या लिखा, हु अप्लाइड फॉर, देखो कैसी कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हु अप्लाइड फॉर, और यहां क्या लिख दिया, हु वाज Allotted. अलॉटेड कितने, 600 शेयर्स इन कैटेगरी 2, इन कैटेगरी 2 फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ओके, नो प्रॉब्लम, अभी कर लेते इसको। ये क्या होगा, देखो सेकंड पॉइंट, कौन है, सोहन। सोहन का है में कैटेगरी 2 में, नो प्रॉब्लम। सोहन कैटेगरी 2 का है, उसको शेयर्स अलॉट हुए थे, अप्लाई कितने किए थे नहीं मालूम, अलॉट कितने हुए थे, अलॉट हुए थे 600 शेयर्स, ये दे दिया क्वेश्चन में। ठीक है जी, कोई बात नहीं, ये एप्लीकेशंस और ये शेयर्स। वो कैटेगरी 2 का है, तो कैटेगरी 2 में प्रो रेटा रेशो क्या है, 5:3। 1000 देख लो एक बार, applications. हाँ सॉरी, देख लो एक बार, 5:3 दिख रहा है क्या आपको? कौन सी बात कर रहा हूं मैं, Yes. ये बात कर रहा हूँ, 50 को 30 मतलब 5:3। अब 5:3 इसका मतलब हो गया कि जिन्होंने 5 एप्लीकेशन की उनको 3 शेयर मिले, जिन्होंने 5 एप्लीकेशन की उनको 3 शेयर मिले। यहां मिस्टर सोहन को कितने शेयर्स मिले, 600। 600. यहां मिस्टर सोहन को 600 शेयर्स मिले, तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे, कितने इज इक्वल्स टू y, 1000. 1000 तो shares. y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000 इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, application. 600 Y is into equal to 5 600 divided into by 5 3 divided by 3. इज इक्वल्स टू 7×5 = 30, 1000 डिवाइडेड बाय 3 application. 1000। सो सॉरी। तो मजे की बात, ऊपर शेयर्स कैलकुलेट करने पड़े, नीचे एप्लीकेशंस कैलकुलेट करनी पड़ी, गूगली मारा उसने, थोड़ी नजर हटी, हो गई दुर्घटना, बरोबर है? तो यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया हमको, उन्होंने अपने को एप्लीकेशंस निकालने को बोल दिया। ठीक है भाई, हमने निकाल लिया, तो ये 1000 एप्लीकेशंस आई, किसकी, सोहन की। इसी का मतलब ये हो गया कि इस वाकये में क्या हुआ, इसकी 400 एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा है भाई साहब, 400 एप्लीकेशंस @3, कितना हो गया, 4 त्रिक 1200, सही है क्या? तो इनकी 1200 एप्लीकेशंस, सॉरी, इनकी 1200 रुपए जो है ऑलरेडी कंपनी के पास है, किसके, सोहन के। तो सोहन ने पूरे डुबाए क्या, नहीं, सोहन ने भी पूरे डुबाए। सो सॉरी, अगर सोहन ने पूरे नहीं डुबाए तो फिर एग्जैक्टली कैलकुलेशन कितना आ रहा, वो देखो यहां पे करेंगे माइक्रो कैलकुलेशन सोहन के, सेम प्रोसीजर, फिर से लिखो, अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोहन, अमाउंट ड्यू फ्रॉम शेयर्स कितने, 600, एट द रेट कितना, 5, कितना लेना है, 3000, लेस कितना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, कितनी, सो सॉरी, कितनी है, 400 एप्लीकेशन है, एट द रेट कितना है, 3 रुपए ना, अब 4 3 कितना हो गया, 1200। Yes. तो 1200 तो कंपनी के पास ही है, 1200 तो कंपनी के पास ही है, मतलब भाई साहब ने डुबाया कितना, 1800, कितना डुबाया रे, 1800.
ये डुबा दिया। अगर ये डुबा दिया तो मिला कितना अपने को पैसा, माइनस कर दो। 90,000 माइनस 1800 इज इक्वल टू कितना गया, 88,200। 88,000 लिखो यहाँ पे 200 अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड 88,000। और ये हो गया सेकंड कैटेगरी का 2। ये क्या हो गया, सेकंड कैटेगरी का 2। इसका मतलब, अच्छा थर्ड कैटेगरी में तो सवाल नहीं था, क्योंकि शेयर से नहीं दिए उनको, वापस कर दिया, सवाल ही नहीं आता। इसका मतलब यहाँ पे लिखो आंसर मीन, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट। और यहां पे हम करेंगे 1 + 2। क्या करेंगे बेटा, 1 + 2 इज इक्वल्स टू रुपीज। कर लो कितना हो गया, 117,600 + 88,200। फटाक से कैलकुलेशन करो पेंसिल से और लिख दो कितना मिला, 2,05,800। 5,800 2,05,800। 800. समझ गए आप? Yes, sir. समझ गए आप पक्का? हाँ सर। इधर भी वही अप्लाई होता है, रेशियो प्रोपोर्शन। देखो कैसा, ये 60,000 रुपया ऑलरेडी मिल चुके थे 1,50,000 पे, है ना। 60,000 मिल चुके थे 1,50,000 पे, तो कितना परसेंट होता है, ध्यान दो, 40% होता है। तो 40% मिल गया था, इसका मतलब 60% लेना था। तो सोहन का भी कितना, 40% मिल चुका था। सोहन का भी 40% मिला, इसका मतलब उसने डुबाया कितना, 60% डुबाया। समझा क्या आपको कुछ, क्या किया अपन ने? ऐसा भी कर सकते, परसेंटेज में भी हिसाब कर सकते हैं। हाँ Yes. सर। सबका 40 मिला था तो सोहन का भी 40 मिला था भैया। सबका 60% ले आना था तो सोहन का भी 60% लेना था। सबने दे दिया लेकिन सोहन ने नहीं दिया, तो कितना नहीं दिया, 60%। किसके, उससे जितना लेना था उससे लेना कितना था, 600 शेयर में 5 रुपया। 600 शेयर 5 रुपया मतलब 3,000। 3,000 का 60% 1800। 1800 नहीं दिया, सिंपल हिसाब, फटाफट। समझा? तो कैटेगरी 1 में सब ने 40% हमारे पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा मनी दे दिया था। सॉरी 2 में सॉरी कैटेगरी 2 में सब ने 40% दे दिया था, तो 60% लेना था सबका। कैटेगरी 2 में सबका 60% लेना था, तो सोहन का भी 60% लेना था। सबने दे दिया, सोहन ने नहीं दिया। सोहन ने कितना नहीं दिया, 60%। काय के, उसके अमाउंट ड्यू के, उसका अमाउंट ड्यू कितना है, 600 शेयर पे 5 रुपया, 3,000 रुपया। तो 3,000 पे 60% नहीं दिया, 3,000 पे 60% नहीं दिया, मतलब 1,800 रुपए नहीं दिया। सिंपल। इसको तो बाल की खालू था, पूरे तरीके से कैलकुलेट फिट हो जाने दिमाग में, 60 फिट हो Yes, sir. और मैं आपको बता रहा हूँ, पेंसिल, ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, पिंक पेन, बीजेबी पेन सब लेके बैठो आप, और बिल्कुल ये ऐसा कलरफुल करते जाओ चीजों को। कौन सी चीज मिली, कौन सी नहीं मिली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फटाफट लिखते जाने का। और ये जो बोल रहा हूँ ना, ये भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं बाकायदा। सबका 60% मिला, सबका 40% मिला, 60% लेना था, तो सोहन का भी 40% मिला है, 60% लेना था, जो उसने नहीं दिया। ऐसा अगर लिख के रखोगे ना, मां कसम एग्जाम में कभी टेंशन ही नहीं आएगा। बात समझ में आ रही? अब ये आपका सेल्फ स्टडी है, आप कैसा कर रहे हो सेल्फ स्टडी, वो आपकी जिम्मेदारी। आपको कितना सीरियसनेस है, वो आपकी जिम्मेदारी, मुझे कोई दिक्कत नहीं उसमें। मैं तो आपको हर एंगल से पढ़ाऊंगा, हर अलग अलग एंगल से पढ़ाऊंगा। दो आई एम नॉट दैट, क्या कनक, क्या बोला था, कौन सा ब्रिलियंट ना, दो आई एम नॉट ब्रिलियंट, आई पार्डन फॉर दैट, आई मीन आई with the joint hands I say excuse, I'm sorry, but so though I'm not that brilliant guys, but still I can convey you in this way, in all possible ways I can convey you. चलिए एंट्री पे चलते हैं। तो अपना अमाउंट निकल गया 2,05,800। देन टनैंग, तो बैंक अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट नंबर 2 लंबी चौड़ी कर दी हमने, 2,05,800 रुपया। गंदा लिखा है बोर्ड, ठीक करो। 2,05,800 रुपया, जय हो। अब उन दो मुस्टंडों ने पैसा डुबाया तो कहां डालते अपन, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट।
बतलाओ मुझे कॉल्स इन अरियर्स कितना आएगा। ये मिस्टर मोहन ने डुबाया 2400, मिस्टर सोहन ने डुबाया कितना 1800, तो 24 प्लस 18 होता है 4000। 4200। यहाँ पे तो चाहिए तो कितना कितना 24 और 18 है ना। हाँ लिख दो यहाँ पे 2400 प्लस 1800। जब भी कॉपी खोल के देखोगे समझ जाओगे। और वो आता है 4200। सही है। और कॉल क्लोज हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एक्चुअली कितना होना चाहिए, तो 3 लाख लेना था, लेकिन सेकंड एंट्री में 90,000 ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, मतलब वो होना चाहिए था 2,10,000। कितना होना चाहिए था 2,10,000। हमने ये कहां से निकाला, हमने यहां से निकाला। ये 3 लाख में से 90,000 क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, एडजस्ट कर दिया, नेट इफेक्ट क्या आ गया 2,10,000। ये हमारा कॉल क्लोज होना चाहिए। अब हमने जो काम किया, वर्किंग किया, उससे ये टैली हो रहा है कि चेक करो। हाँ हो रहा है। 2,05,800 प्लस 206 और 410 खत्म, एंट्री टल्ली हो गई। लिख दो उत्थे। लिख दो जी।